हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु आमिर स्वागत करुच्ची एक ऑफिशियल चैनल को। फ्रेंड्स आज आपण मानक पई नहीं आसु आमे आ गोटे नुआ वीडियो। बंधुगण आज आमे कहवा जाउछि जे भोजन करिवार किछि नियम जहाँकि भोजन करिवा समय रे कौन करिवा दरकार कौन न करिवा दरकार केउं दिग को सामना करी भोजन करिवा दरकार भोजन करिवा पूर्व कौन करिवा दरकार जहाँकि महाभारत ग्रंथ रे उल्लेख अछि से नियम गुड़िक कहुई। सो आसन देखा से नियम गुड़िक कौन कौन। तो चलते एबे फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करवा। फ्रेंड्स जदि चैनल टी सब्सक्राइब करना ताले चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी को दबातु यही नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी। वीडियो टी भल लगे लाइक करेंगे निज बंधु मान सह शेयर करूँ आउ वीडियो टी केमती लगिला निज मतामत कमेंट बॉक्स में निश्चिंत जनातु। दोस्तों महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वो कौन से नियम है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन को शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोगों की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। शैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी करना नहीं चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए। कलह अथवा क्लेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं। पीपल एवं वटवृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन कभी करना नहीं चाहिए। जो कोई भी ढिंडोरा पीटकर खिला रहा हो वहाँ पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी करना नहीं चाहिए। रजस वाला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस के द्वारा वैश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन भी और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी कभी करना नहीं चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहे। रात्रि के समय भरपेट ना खाए। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख,
सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। सातवीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांग कर गया हो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये तो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा